गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। जहाँकर आविर्भाव मानव जीवनरू अंधार को दूरेई दे आलोकित करि दिए दिग विदिग से गुरुंकर चरणार बिंद को भक्ति आउ श्रद्धार सह प्रणाम करी स्वागत करुछि आपण मानकु आम कार्यक्रम गुरवे नमः को। गुरु नानक जी ये सनातन चेतना रे जो भागवतीय धर्मधारा और विचार कथा प्रचलित अच्छी ताकू आउ टिके संस्कारित करी लोकमानंक पाखरे पहुँचेवा पाई सिख धर्म प्रवर्तित होता। लोक माने भूल रास्तारे न जानतु, भूल रास्तारे लोक माने काहींकी जानती। मनीष सबुबेले सुविधावादी टिकिए निज स्वार्थ रक्षा पाई सुविधा पाइले शास्त्र रे पुराण रे गुरुबाणी रे लोक कथा रे लोकाचार रे जो सुंदर कथा आमको शिक्षा दिया जाइछि सेथिरु सी बाट काटे एवं भावे किए कौन देखुचंती किए कौन शुणुचंती ना किए कौन जानुचंती। तेणु मु ए चोरीटी करदेले मु ए ठकेईटी करदेले मोर एतिकी लाभ हो जीवो। तेणु मनीष अन्याय आउ अनीति को आदरी निए। से अन्याय अनीति शठता भांडामी निद्रा आलस्य इत्यादि कुप्रवृत्ति मनुष्य को उद्धार करी परमात्मा अभिमुखी करैवा पाई गुरु नानक जींकर आविर्भाव आउ तांकर ए समस्त लीला। आजिर अध्याय रे मध्य तांकर गोटे लीला संपर्क रे आमे चर्चा करिबा। रामेश्वर दाक्षिणात्य गुरुजी पहुंचीचंती। भाई मर्दाना अछंती सुंदर दिव्य भाव नहीं गुरुवाणी गान करी तल्लीन हेउचंती उभय। हठात गोटे वृक्ष मूल विश्राम नौथिला बेले प्रकांड बात्या आसिला। पवन सुसु हेई बहिबाकु लागिला। गछरु पत्र सबु झड़ी गले। बड़ बड़ डेंगा डेंगा गछ सबु भूई रे मुंड लगेबाकु लागिले। इते प्रकांड पवन जे भाई मर्दाना को भय आसिला। निर्विकार गुरुजी उद्देश्य रे करपत्र जोड़ी कहिले गुरुजी बात्या बड़ प्रबल। गुरुजी कहिले नाम मध्य बड़ प्रबल। नाम ठारू बड़ी बड़ शक्ति नहीं नाम जप। नाम जपिबा चालीची हठात धुमाल वर्षा हला। विराट विराट बरकोली टोपा परी वर्षा उपरु बरसी जाउची किंतु नाम जपिबा बंद हो नाही। किछि समय गला बात्यार पवन तापरे वर्षा आउ तापरे घड़घड़ी इत्यादि सह जो प्रबल भयंकर परिवेश सृष्टि हैला से परिवेश रे साधारण लोक केबे हेले स्थिर होई रही परिबो नाही। तो एथर शिष्य मर्दाना पचारिले गुरुजी भारी भय लागुची। भय भय काहाकू? एई वर्षा को एई पवन को एई घड़घड़ी को एई बात्या को? आज्ञा देख सन्थ जन मानकर आश्रा बोली केही नाही। ना सन्थर घर अच्छी ना सन्थर धनरत्न अच्छी ना सन्थर कौनसी आश्रा अच्छी। आकाशर छात होउची भगवान कर सुंदर चांदुआ ता पाई। घासर गालीचा जहाँ भगवान बिछे देइचंती सेई ता पाई सुंदर सेज। जेउ परमात्मा नाली टुकुटुकु साधव बहु ठारू आरंभ करी विराट सिंह बाघ हस्ती ये समस्त जीव जगत को सृष्टि करिचंती। छोटिया बालीगरड़ा ठारू आरंभ करी विराट पर्वत पर्यंत सृष्टि करिचंती। से परमात्मा केवल आउ केवल आम मानकर रक्षक। तांकु भक्ति कर तांकु जप तांको ठारू बड़ी किए अछि आमको रक्षा करिवा पाई। जेतेबेले এই विपरीत परिस्थिति भितर प्रकृतिर ए तांडव मध्य भाई मर्दाना उद्देश्य रे गुरुजी ये सुंदर वाणी
प्रेरणादायक बाणी बल आउ सामर्थ्य देला भली मन को बाणी परिवेषण करुले हठात ये सबू शांत हो जाई गोटे विराट कला रंगर दैत्य आंक आड़ को आसवाक लगिला। ये दैत्य एते विशाल एते विराट केते बाट जाए तार पाद हाथ लंबीची आखि पाउन थाए। मर्दाना भय करिगले गुरुजी को निकट को पड़े आसिले। गुरुजी हसी कहले रही जाओ भय करिवार कौनसी कारण नाही। से कला दैत्यटी जिते निकटवर्ती होता है गुरुजी बुझे कहले ये होची कली जुग दैत्यर स्वरूप नहीं आम आड़ को आसुची। समय मध्य धीरे धीरे आम पाखरु अपसरी जाउचंती। ठीक रास्तार समय जदि व्यय करिवे परमात्मा आड़ को आमर गमन हब। आसंतु दुई पद कथा शुणिबा जड़े आलोचकों मुखरू। गुरु नानक संपूर्ण भाव में गणतंत्र विश्वास थे। सी उत्तराधिकारी सूत्र में जड़े राजगादी पाऊ जड़े सिंहासन पाऊ जड़े आसन पाऊ से जड़े पोजिशन पाऊ से कथा से आदौ विश्वास करुले। जितेबले जीवा समय आसला से स्त्री की शिष्य मान समस्त को डाक कहले जे मु मोर शिष्य जे लेहा ताकू मु कौन करी ना मु मो मोर आसन मोर गादीटा को देवी। एक कथा से कहले स्त्री से अमंग हेले स्त्री स्त्री कहले नाई नहीं मोर बड़ पुओ को दिज्व। से कहले जदि ठीक अच्छी मु बड़ पुओ को देवी ताले बड़ पुओ को परीक्षा देवाक पड़ो। कौन परीक्षा देवाक पड़ो ना से प्रथमे कौन कले से समस्त को डाकिले से शिष्य मान रहिले एवं तांकर दुई पुओ रहिले स्त्री रहिले। से गोटे कौन कले ना गोटे पंकिल गोटे पोखरी भितर को गोटे गड़िया भितर को फोपाड़ी देले गोटे पात्र गोटे फोपाड़ी देले एवं तापर तांक पुओ कहले तू जाइकी ता भितर खोजिकी आणे। सेठू से कहले जे तुमर एत शिष्य अच्छा ये पात्र गोटे कौन एमती अच्छी मुझे पंकिल पंकिल पोखरी भितर को पशिबी बुड़ीबी तो खोजिकी आनिबी। एक कथा जितेबाला सी कहले बापा को गुरु नानक से गुरु नानक से लेहा कहले जे तमें जापर कि सी किसी न शुणी किसी कौन सी कथा घात प्रतिघात किसी खातिर न करके से पोखरी भितर को से पंकिल पोखरी भितर को डेला एवं शेष से पात्रटी नहीं आसी गुरु को देला। सेठू से कहले गुरु नानक स्त्री की कहले सुलक्षणी स्त्री कहले देखिल तुम पिला माने जहाँ को तुम पुओ बोली जहाँ कौच सी पारना जड़े जो छात्र आणुची से हूँ श्रेष्ठ छात्र श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ शिष्य सी ए गादीर उपयुक्त अधिकारी। गुरुजी एवं भाई मर्दाना प्रकृतिर तांडव मध्यरे सत्संग करुचंती। प्रकृतिर तांडव को भियाउथिबा बा एमानंकु पीड़ा दवा पाई ए बात्या पवन वर्षा सृष्टि करिथिबा कलिजुग दैत्य हेई तांको पाखकु आसुची। जेतेबेले निकटवर्ती हेला ता कानरे कथा सबु पड़िला धीरे धीरे से निजर स्वरूप छाड़िला एवं गोटे मनुष्यर आकार धरी करपत्र जोड़ी छिड़ा हला कहिला हे संत महात्मा आपणक बाणी रे केते प्रेरणा अछि। मु अज्ञानतावशत आपणक पीड़ा दवा पाई चेष्टा करुथुली आपण मोर धृष्टता मार्जन करंती एवं नग्न रूप धारण करी कलिजुग छिड़ा हबार देखी गुरुजी पचारे कहले तुम नग्न कहीं कलिजुग कहला ए जुगर मनुष्य माने एई भली आचरण करिवे। नग्नता होची गोटे प्रतीक अर्थात लज्जाहीन हेबे मनुष्यगण। जो मनुष्यगण सृष्टिर श्रेष्ठ जीव जहाँकर असल साधना ईश्वरंक आड़ को गमन करिबा सेमाने सेपरी करिवे नाही। कलिजुगर ए प्रकारर स्वरूप देखी गुरुजी कहिले तुमे आमको एभली पीड़ा दवा पाई चेष्टा करुथुल जे मु समस्तंकु पीड़ा दवा पाई चेष्टा करे। जुगर धर्म समस्तंकु विधर्मी करिबा। निद्रा आलस्य काम क्रोध एमानंकु मु निज पाखरे रखिची। गुरुजी कहिले तुम विषय ताहले किछि कुह कौन आउ कहिबी। मोर प्रभाव सबुबेले धर्म को क्षय करिबा पाई एथिपाई मु राजा नैची मोह को सेनापति करिची मिथ्या को
आउ ता सहित योद्धा रूप में नहीं काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। तो एमाने समस्ते मिलित भाव रे कली जुगर मनीष उपरे आक्रमण करुचंती। हे संथ मु दृढ़तार सह कहूची एपरी कौनसी व्यक्ति नहीं जी मोर ए सेनाबाहिनी आक्रमण रक्षा पाई जाई पारुची। समस्ते या द्वारा क्षताक्त जर्जरित। बड़ बड़ साधु संत विराट साधक ये काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि द्वारा निद्रा आलस्य द्वारा बंधन रे पड़िचंती। समस्त को हरई हाथ गोड़ बांधी विवश कर दौरान मोर सैनिक गण। गुरुजी कहले जानिच परकू पीड़ा दबा द्वारा निश्चित रूप से जड़े पाप गमन कला। कलिजुग कहूची मोर कौन सी भय नाही। गुरुजी पचारे कहीं मते उद्धार करने आपण अछंती। नानक जी कहले कहले आंभे तो ईश्वर संधान रे परिव्राजक रूप रे अत्र तत्र भ्रमण करुचु। परमात्मा को आपण खोजुचंती। आपण तो स्वयं परमात्मा। मु जानी पारिली नहीं आपणक सहित वाद कली। आपण किंतु मते टिके कृपा करिवे। हसी हसी गुरुजी पचारिले किपरि ना जेतेबेले ईश्वरंक आगरे मु उपस्थापित हेबी आपण सेतिकी बेले मते टिके आशीर्वाद करिवे। गुरुजी कलिजुगर मनुष्य मानकु शिक्षा दबा पाई कहिले कलिजुग तुमे तुमर धर्म विषय टिके कुह। आपण माने भागवत पढ़ी थे। सनातन चेतना रे आमर जो धर्मीय भाव आ भावांतर सब अच्छी आम शास्त्र रे जो कथा लेखा जाइछि हुए तो आम ताकू पढ़ुने कि बुझुने। तेणु गुरु नानक जी परी संथ माने आसी से समान कथा को निज जीवनर छोट छोट घटना कहानी द्वारा आमको बुझेवा को चेष्टा करुचंती। तेणु कली जुग को तार लक्षण पचारुचंती। तार अर्थ होउची कली जुगरे वर्तमान समय रे घटुथिबा घटना अघटन संपर्क रे गुरुजी आमको चेतई देई भल मार्ग रे जीवा पाई प्रेरणा दौचंती। आसंतु जणे आलोचकंक ठारू दुई पद कथा सुनिबा। गुरु नानक तांकर सिख धर्म जो विकसित करचंती सेथिरे से तांकर शिष्य मानक उद्देश्य रे गोटे नीति निर्धारण करिसेंती। से नीति निर्धारण करिवार उद्देश्य होउची जे गोटे श्रृंखला समस्ते ग्रहण करेंगे। गोटे नीति की आदर्श को मानिबे एवं से नीति आदर्श श्रृंखला को मानि समस्ते निजको शांतिर दूत भाव में मैत्रीर बाहक भाव में समस्ते निजको प्रस्थापित करें। से पंचक तांकर व्यवहार करा जायछि। आमर हिंदू धर्म जमी पंचक व्रत आमर कार्तिक मास आम पालन करें से भाई भाव में ताठू भिन्न ये जिनिस से गोटे नीति आदर्श होची पंचक रही। पांचटी जिनिस क रे आरंभ। से पंचक भितर आम जदि चिंता करवा प्रथम होउछन केश। तेणु केश को कह समस्त केश धारण करेंगे के केश काटे ना। ये हूँ नंबर 1 प्रथम। द्वितीय हूँ से माने गोटे कंघी रखिए माने पानिया रखिए से पानियाटा को समस्ते से पाखे रखि थे से गोटे संतक। तापर आउ तृतीय हूँ गोटे कृपाण गोटे खंडा बा गोटे छोट चाकू गोटे रखिए। तेणु समस्त पाखे से गोटे निश्चित भाव रही एवं आउ गोटे हूँ काछा परिधान करेंगे। गोटे हूँ काछा परिधान करेंगे एवं से काछाटी सबुबले तांकर अंतर्वस्त्र भाव में ग्रहण करा जिवो एवं से ग्रहण करेंगे। पंचमटी हूँ तांकर काढ़ा जोटा कढ़ा बोली आम कहचे। तेणु समस्त गोटे लुहार बलय कढ़ा को व्यवहार करेंगे। से कढ़ाटा सब हाथ में रही एवं से डाहाण हाथ में सब रखी था लुहार बलय से रे। यही 5टी लक्षण युक्त व्यक्ति ही शिख बोली आम जापर। ओडिया भागवत लिखिचंती ये कली जुगर अद्भुत लीला और अद्भुत महिमा किए कहि परिवो। यार एमिति गुण सबू अच्छी जे मनीष भितरे खल बल प्रवृत्ति ये सृष्टि करिवो। सिख धर्म रे
ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନାମର ମହିମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ନାନକ ଆଉ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାରର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁଜୀ କଳିଯୁଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କୁହ। କଳିଯୁଗ କହିଲେ ମୋର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଗୁରୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଦାନପାତ୍ର ରଖି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାର ଆଶା ରଖିବେ। ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପୁରୁଷ ପରନାରୀ ଗମନ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହି ଗାଳି ଦେବେ। ପିତା ମାତା ସେବାରେ ସନ୍ତାନମାନେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଭାଇଟିଏ ଜମିଜମା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଟୋକର ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇର ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଦେବ। ହିଂସା, ଘୃଣା, ମଦ, ମତ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଖରାପ ଗୁଣରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଯିବେ। ନିଦ୍ରା ଆଉ ଆଳସ୍ୟ ଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଥିବା ବା ହେବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ସବୁ ଯୁଗରେ ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଦୟା ରଖିଥିବ। କଳିଯୁଗ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଆପଣ ତ ସାକ୍ଷାତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର, ଆପଣ ତ ଐଶୀ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ବରଂ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅବିଚାର କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ରୂପ, ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ କଲି, ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଭେଟି ଦେଇପାରିବ? କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ? ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ସୁନା, ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆମେ ତ ଫକୀର ଲୋକ, ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଦଶମ ଅବତାରରେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କୃପା କର। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦିଅ ନା। ତୁମର ସେନାବାହିନୀ ନେଇ এই କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ପରସିକା ଆତରତା, ହିଂସା, ଘୃଣା ୟାକୁ ନେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନା। କେମିତି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ଜାଣିଛ? କଳିଯୁଗ ତୁମର ସେନାବାହିନୀ ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି। କଳିଯୁଗ କହିଲେ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଆଦେଶ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ତାହା ହିଁ ହେବ। କଳିଯୁଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1,00,000 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 10,000 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1,000 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା କରି ଯାହା ବି ଫଳ ନ ମିଳିବ, এই କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ସହ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେହି ଫଳ ମିଳିବ। କଳିର ସମସ୍ତ କବଜାକୁ, ବନ୍ଧନକୁ এই ନାମ ସ୍ମରଣରେ କାଟି ହେବ। ତେଣୁ ହେ କଳିଯୁଗ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଗୁରୁବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଗମନ କରିବେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର ନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗ
करपत्र जोड़ी स्वीकार कला आपण आदेश शिरोधार्य। तेणु एथिरु शिक्षा वा प्रेरणा या नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे। आसंतु जड़े गवेषकों ठारू दुई पद शुणा। मनुष्य जेतेबेले जोउठारे जो परिस्थिति थाउ ना कहीं सबुबले निज भितरे ईश्वरंकर सत्ता को से अनुभव करवा दरकार। कहीं ईश्वरंकर कौन स्वरूप नाही, से अरूप, से निर्गुण, ताकर कौन गुण नाही, से सर्वव्याप्त, से होचंदी एकमात्र सत्ता, समग्र विश्व से सृष्टि करचंदी, से परिचालित करचंदी। एई भली गोटे भावधारा सबुबले मन भितरे रखी मन भितरे ईश्वर को स्मरण करवा, ईश्वर को मेडिटेशन करवा, तांको जप करवा, ये हूँ प्रत्येक मुहूर्त में निरवच्छिन्न भाव में एक कथा आवश्यक। जहाँ हूँ निर्गुण ब्रह्मर धारणा ये समग्र विश्व में बांटी थे। से नाम संपर्क रे कथा आसिले एवं गुरु स्वयं नाम दीक्षा दियंती यह मध्य आमे समस्ते जानिचे। गुरु नाम संपत्ति मोर से ही संपत्ति को ठुल तू कर। गुरु नाम संपत्ति मोर से ही संपत्तिर गंठिली को धरी, से ही संपत्तिर गंठिली को धरी भव सागर रु हेबु तु पार। गुरु नाम गंठिली कर, गुरु नाम संपत्ति मोर। मो परि दीनहीन निस्व सेई नाम को केवल संपत्ति सर्वस्व करी गुरु पादरे आपण मान को अर्पण करी आजी पाई विदाय नौची। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।